नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड में। आज हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 जिसे हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर हम इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने 250 पृष्ठों का प्रतिवेदन 19 अगस्त 1953 को भारत सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया और इस आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना था। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला, ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था? जो ताराचंद समिति थी उसका गठन कब किया था? इसका उत्तर है सन 1948। 1948 में ताराचंद समिति का गठन हुआ था। दूसरा प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 23 सितंबर 1952 को किया गया। तीसरा प्रश्न, मुदालियर कमीशन का कार्य क्षेत्र क्या था? उत्तर, माध्यमिक शिक्षा। इसका कार्य क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा था। माध्यमिक शिक्षा की जो स्थिति है, कंडीशंस है, उनका अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना था और अपने महत्वपूर्ण सुझाव देना था। चौथा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। पांचवा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? डॉक्टर A.N. बासु। छठा, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र क्या था? आपने बताना है कि ऑब्जेक्टिव, एम और ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? उत्तर, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उनके विषय में रिपोर्ट देना। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उनके विषय में रिपोर्ट देना था और साथ ही सुधार संबंधित सुझाव देना भी था। 7, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की? कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, वो आपने बताना है। इसका उत्तर 29 अगस्त 1953। 29 अगस्त 1953 को माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। 8, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया था? तो इन्होंने 2 भागों में माध्यमिक शिक्षा को विभाजित किया था। पहला था माध्यमिक सीनियर बेसिक, जो कि 3 साल का था, और उच्च माध्यमिक 4 साल का। 9, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष तक निर्धारित की थी? उन्होंने जो माध्यमिक शिक्षा है उसका टाइम ड्यूरेशन कितने साल का रखा था? उत्तर, 7 वर्ष। इन्होंने कहा था कि 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। 10, मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था? मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में विभाजित किया था। इन्होंने 7 ग्रुप में इनको डिवाइड किया। साइंस ग्रुप, सबसे पहला साइंस ग्रुप, ह्यूमैनिटीज ग्रुप, होम साइंस ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, टेक्निकल ग्रुप एंड फाइन आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर ग्रुप। इन 7 ग्रुपों में माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों को मुदालियर कमीशन ने विभाजित किया था। 11, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? जो मल्टीपर्पज स्कूल है उसको खोलने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो मुदालियर आयोग 1952-53, इन्होंने सबसे पहले मल्टीपर्पज स्कूल खोलने का सुझाव दिया था। 12, किस आयोग ने प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्थापित करने का सुझाव दिया था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना करने की बात कही थी। 13, स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग। 14, मुदालियर आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? मुदालियर आयोग ने 200 वर्किंग डेज इन्होंने बताया था कि टोटल जो वर्किंग डेज है वो 200 होना चाहिए। 15, किस आयोग की रिपोर्ट शिक्षकों के लिए बाइबल फॉर द टीचर्स कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है। लास्ट, केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के संबंध में समान नीति एवं योजना बनाना था। तो ये थे मुदालियर आयोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कोठारी कमीशंस के बारे में बात करेंगे। कोठारी कमीशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।